तो फस्ट दे विच बेटा आपां की कीता वा, देखो थानू समझ आ जानी चाहिए है कि फस्ट दे विच, एक मिनट लिए दोबारा रिपीट कर देना मैं, कि दो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, उन्होंने दोनों के पाथ्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज नाल मूव कर रहे हैं और वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है दोनों के रस्तियां का, और एट टाइम जीरो स्टार्टिंग टाइम ते जिहड़ा फस्ट पार्टिकल ए ते है और सैकेंड बी ते है, और फस्ट पार्टिकल उस वक्त ओ तो कितनी दूर है L1, और सैकेंड पार्टिकल उस वक्त जीरो टाइम ते ओरिजिन तो कितनी दूर है L2, मतलब आ डिस्टेंस L2 है, दिस इज L2। हुण बेटा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो जदों ये दोनों मूव करेंगे आफ्टर टाइम टी जिहड़ा पार्टिकल फस्ट है ए तो ए डैश पहुंच जाएगा। हुण क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आ डिस्टेंस v1t होएगा, इदां ही आ भी v2t होएगा। तो आफ्टर टाइम टी फस्ट पार्टिकल की पोजीशन ए डैश हो चुकी है, सैकेंड की बी डैश हो गई है। हुण ए डैश और बी डैश दे विच जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो एक्स मान लिया आपां दूरी। हुण आ जिहड़ी एक्स है पुत इनू आपां किद्दां रिलेट करना, क्योंकि आ L1 सी तो आ v1t है, तो आ डिस्टेंस L1 माइनस v1t L2 माइनस v2t आ गया। हुण आ दोनों जिहड़े है आ हाइपोटेन्यूज है, बेस परपेंडिकुलर कंसैप्ट ला के पाइथागोरस थ्योरम, तो आपां x की वैल्यू लिख लई। हुण x नू मिनीमम करन दे लई असी की करना, इस इक्वेजन नू टाइम दे नाल दोनों साइड्स ते डिफरेंशिएट करता और जीरो नाल इक्वेट करता, क्योंकि आपां वो टाइम लभना वा जदों x मिनीमम है, तो उस केस च dx/dt जीरो आएगा। तो इस कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम नू अप्लाई करके असी जदों इस इक्वेजन नू डिफरेंशिएट किया तो आ वाले रिजल्ट्स आ गए साडे को, ये डिफरेंशिएशन आ गई, उत्थों टी आ गया। इस टी नू जदों तुसी इत्थे पुट करोगे इहदे च तो वो एक्स मिनीमम आ जाएगा। तो ये स्टैप्स है जिहड़े तुसी फॉलो करने हैं, मतलब इहदे विच डिफरेंशिएशन ने थानू रिजल्ट तक लैके जाना वा, थानू समझ होनी चाहिए है कंडीशन फॉर मिनीमम मैक्सिमा दी, तो उत्थों ये रिजल्ट बनया सारा, तो उहदे लई ये तैयार रहना पैना थानू, है ना। हुण बेटा सैकेंड न्यूमेरिकल है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टलिनियरली, a particle starts moving rectilinearly मतलब straight path at time t is equal to 0 such that its velocity changes with time according to the equation। तो जिहड़ा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी टी स्केयर माइनस टी है। हुण आपां वो टाइम निकालना बेटा, हुण ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, तो हुण ये कंसैप्ट भी समझो। पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा, आपां वो टाइम इंटरवल निकालना जदों वो रिटार्ड कर रहा, रिटार्डेशन का मतलब उसकी स्पीड घट रही है। हुण देखो आ बेटा वेलोसिटी है, तो सब तो पहला तो आपां एक्सेलरेशन dv/dt करके निकाल ली। हुण जिस वक्त एक्सेलरेशन वेलोसिटी, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन च बेटा जदों एक्सेलरेशन की डायरैक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी तो उस वक्त असी कहने हैं कि बॉडी रिटार्ड कर रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। सो इसका मतलब जदों एक्सेलरेशन रिटार्डिंग, तो एक्सेलरेशन की डायरैक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी इन वन डायमेंशन। तो जदों एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी तो एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी च एंगल की होएगा 180 डिग्री, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी च एंगल 180 डिग्री है तो उस केस दे विच जिहड़ा दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। हुण दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की हुंदा ए बी कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा 180 डिग्री है, कॉस थीटा 180 डिग्री
-1 हो जाएगा तो नैगेटिव आ जाएगा। तो यदा मतलब उदों इन्हां दोनों का डॉट प्रोडक्ट नैगेटिव आएगा, लैस दैन 0। तो ये रिजल्ट याद रखना ना तुसी किदां करना। सो यदा मतलब हुण इन्हां दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आप लवांगे तो क्योंकि एंगल थीटा जो है वो 180 डिग्री है, तो ए बी दोनों के मैगनीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाने रिटार्डेशन च। हुण वी की वैल्यू टी स्केयर माइनस टी है ना, आ 3 टर्म्स हो गई बेटा। हुण देखो क्योंकि जिहड़ा ये मोशन स्टार्ट होया वा वो टाइम 0 तो स्टार्ट होया, उन्हें स्टेटमेंट च देता वा। ਇਹਦਾ मतलब जदों मोशन अगे ਵਧेगा तो टाइम ने तो नैगेटिव होना नहीं। इट मीनस आ जड़ियां 3 टर्म्स का प्रोडक्ट नैगेटिव आना चाहिए, पर एज टी तो नैगेटिव नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों का प्रोडक्ट नैगेटिव आ सकता। हुण दोनों का प्रोडक्ट अगर नैगेटिव है तो आइदर या की होएगा आ नैगेटिव है एंड आ पॉजिटिव है, क्योंकि नैगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट ही नैगेटिव आना ना। हुण इहदे अकॉर्डिंगली बेटा टी की वैल्यू की आ रही है, और इहदे अकॉर्डिंगली टी की वैल्यू की आ रही है ना। हुण आ दोनों रिजल्ट्स जिहड़े आ रहे हैं वो अलग टाइम शो कर रहे हैं। मतलब आ दस रहा भी टाइम हाफ सैकेंड तो घट होए, कह रहा टाइम 1 सैकेंड तो वध होए। ये दोनों टाइम इक्को वेले नहीं हो सकते, इसका मतलब आ कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा देखो कि अगर आ दोनों का प्रोडक्ट नैगेटिव है तो या ये नैगेटिव है और आ पॉजिटिव है, या उल्टा कर दईए कि आ पॉजिटिव है एंड आ नैगेटिव है। हुण इहदे तो देखो इत्थों टी की वैल्यू की आ जानी पुत ग्रेटर दैन हाफ सैकेंड, और इत्थों आ जानी टी की वैल्यू लैस दैन 1 सैकेंड। हुण आ दोनों टाइम किहड़े है भी जिहड़ा टाइम है अगर 1 सैकेंड तो घट है बट हाफ सैकेंड तो ज़्यादा वा, तो उस टाइम के दौरान एक्सलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी, मतलब रिटार्डेशन आएगी। तो इस तरीके दे नाल आपां आंसर प्रॉपर वे च कढ सकते। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जिहड़ा रूटीन च नहीं पढ़ते आपां, प्लस कि कॉम्पीटिशन लई IIT लई इंपॉर्टेंट है, तो इनू दिमाग च रख लो। क्लीयर है पुत्त? अच्छा, फिर देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड। हुण थर्ड के केस च देखो इन ए कार रेस कार ए टेक्स टाइम ऑफ टी सेकेंड लैस दैन कार बी एट द फिनिश एंड passes द फिनिशिंग पॉइंट विद वेलोसिटी v मोर दैन कार बी। हुण गल नूं समझियो पुत, आ है तुहाडा रेसिंग ट्रैक। तो आ स्टार्टिंग पॉइंट है और आह फिनिशिंग पॉइंट है ना। तो दोनों कारां चाहे ए है चाहे बी है, उन्हें स्टार्ट करके रेस जो खत्म करनी है तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, और दोनों इनिशियली रेस्ट ते है। तो एक तो जनरली गल करिए कि जेडी बॉडी रेस्ट ते है और कॉन्सटेंट एक्सलरेशन नाल मूव करती है, हुण गल नूं सुनो, तो उहदी आफ्टर टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट एस कवर करने लई कितना टाइम लगेगा। तो फार्मूला यूज करांगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस दोनों लिए सेम है, बट इतने आप जनरल गल कर रहे हैं एस यू 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वेयर। तो टी का फार्मूला तो आ गया अंडर रूट 2s/a।
और जदों रेस खत्म होएगी उस वक्त की वेलोसिटी अगर v निकालनी है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s, तो उस केस दे विच फार्मूला आ गया v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हम u 0 है तो v की वैल्यू आ जाएगी √2as। हुण गल नूं समझो, इत्थे दो कारां वा बेटा, फॉर कार ए, फॉर कार बी। तो ए कार दे लई एक्सलरेशन है a1 ते बी लई एक्सलरेशन है a2। और दूसरा बेटा स्टेटमेंट नूं पढ़ो, जिहड़ी कार ए है वो टाइम टी लैस लै रही है। मतलब अगर कार ए कैपिटल ए तो कैपिटल बी तक, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिनिशिंग पॉइंट तक अगर वो पहुंच रही है, सपोज कार बी पहुंच रही है कैपिटल टी टाइम टेकन है, तो फिर टाइम टेकन कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, क्योंकि कार ए बी नालों इन्ना टाइम घट लगा रही है। सो हुण आ दोनों टाइम है, तो इक्वेजन 1 यूज करिए आप, तो कार ए दे विच आ इक्वेजन बन जानी बेटा टी माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू √2s ओवर a1, और इत्थे बन जानी है कैपिटल टी इज इक्वल टू √2s ओवर a2। तो इनू नंबर 3 करता, नंबर 4। हुण बेटा वो कह रहा कार ए है जिहड़ी जदों फिनिशिंग पॉइंट ते पहुंचती है उसकी वेलोसिटी बी नालों ज़्यादा वा। तो मान लो बी की वेलोसिटी अगर कैपिटल वी है, वो कितनी है, तो यदी वेलोसिटी यदी नालों वी ज़्यादा वा। इनू 6 कर लो। तो आ इक्वेजन हुण तुसी की करो, 3 ते 4 दोनों इक्वेजनस नू ऐड भी कर सकते हैं या डिफरेंस लै लो ना, इक्वेजन नंबर 3 नू 4 चों सबट्रैक्ट कर लो। जदों तुसी इक्वेजन नंबर 3 नू 4 चों सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, तो ये चों जो आ माइनस होएगा प्लस हो जाना लैफ्ट हैंड साइड, टी इज इक्वल टू √2s ओवर a2 माइनस √2s ओवर a1। और इदा ही बेटा तुसी इहदे विचों 6 विचों 5 नू सबट्रैक्ट कर लो, तो कैपिटल वी कट्टे जाने, तो v की वैल्यू आ जानी है √2a1s माइनस √ हुण इन्हां दी रेशो लै लो बेटा, रेशो लैके सॉल्व कर लो, थोड़े को रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू ट्राई कर लेना है ना, हो जाएगा बेटा। हाँ, 2s तो कट्टे ही जाने हैं ना, कॉमन ही है, तो इनू सॉल्व करके हुण मैथेमैटिक्स ही है सारा, फिजिक्स खत्म हो चुकी है चो, जो फिजिक्स का कंसैप्ट सी, तो ये है। हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, हुण नोट करो, थानू गिवन है पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल स्पीड v0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड इफ इट्स एक्सलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन ग्राफ। तो थानू जिहड़ा ग्राफ दिता बेटा एक्सलरेशन टाइम ग्राफ है, और ये जिहड़ा ग्राफ है आ 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, देन आ 4 है, आ 3 सेकेंड है, आ 3 है एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और आ 10 है माइनस, है ना। हुण आपां निकालनी है वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकेंड। हुण ध्यान दियो बेटा, आ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एरिया
अंडर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हुंदा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हुण एरिया किस दे बराबर है बेटा, देखो तो आ है रैक्टेंगल, तो आप इसका नाम लिख लेने हैं कोई ओ ए बी सी डी ई एफ जी। तो हुण जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रैक्टेंगल, तो इनू आपां कर दिन्ने आ सीधा ही लिख देना A1 A2 A3 A4। और तुहानू पता भी ये नैगेटिव एरियाज है ना, तो इस करके माइनस लिखता पहला ही मैं। तो हुण ध्यान दियो बेटा, हुण एरिया नहीं नैगेटिव कटना, है मैगनीट्यूड ही कढ़ लेना तुसीं। हुण जिहड़ा A3 है ना या A4 है, हुण जिहड़ा A4 है वो तो तुसीं निकाल सकते हैं कि ये ट्राइंगल है EFG। तो आ है परपेंडिकुलर, आ है बेस इंटू हाफ, पर इन्हां दोनों का एरिया नहीं निकाल पाना। क्यों नहीं निकाल पाना, क्योंकि आ वाला जिहड़ा टाइम है ये नहीं गिवन, ये टाइम नहीं गिवन थानू, है ना। हुण बेटा देखो, क्योंकि आ है 1 और आ पॉइंट नूं आपां सी लिया वा। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण एक गल बड़ी क्लीयर है कि आ दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल DFE आर सिमिलर। तो सिमिलर होने करके इन्हां दी साइड्स दी रेशो जिद्दां BC ओवर EF है ना, साइड दी रेशो बेस दी रेशो CD ओवर DF ये बराबर है। हुण BC है 3 ते EF है 10, माइनस नहीं लेना पुत, इज इक्वल टू CD। तो हम आ डिस्टेंस कितना T-1 और DF 2 - T, इथों T आ जाएगा। क्योंकि जब तक तुसी T नहीं ना निकालोगे तब तक तुसी A2 ते A3 एरिया नहीं निकाल पाओगे बेटा। A2 एरिया ट्राइंगल दा वा, पर हेलो बेटा किदा केनू ज्वाइन करके पुत, अच्छा जिहड़ा -10 और E वाला वा, हाँ वो तुसी कर सकते हो उहदे नाल ट्रपीजियम दा। नहीं पुत वो निकलना नहीं ना ट्रपीजियम दा एरिया, क्योंकि आ T मिसिंग है ना, आ साइड नहीं ना पता थानू, आ वाली ओ डी ई ते 10। हाँ ਇਹਦਾ एरिया किद्दां कड्डोगे पुत, नहीं निकलना ना, T मिसिंग है, आ साइड नहीं ना पता हाँ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ना। बाकी मल्टीपल ऑप्शनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ नहीं है कि ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ सोच रहे हैं, क्योंकि इक्वेजनस बनानिया फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो एक हो सकता है यूनीक प्रोसैस होए, वो भी कई बार साडे को मल्टीपल ऑप्शनस आ जांदियां, पर उन्होंने सॉल्व करना वा वो तुहाडे ते है। उहदे लई जिद्दां मैं समझा रहा जरूरी नहीं उदा वह तुहाडे को हो सकता है शॉर्टकट होए, उस मूवमेंट ते कोई बैटर वे होए, है ना, क्योंकि तुसी इन टच आ मैथ दे विच, तो थानू उस फ्रैश होवोगे फार्मूला यूज़ करन।
तो मैनू हाले नहीं दिमाग च आ रहा, इस करके वो थोड़े लिए तुसी इंडिपेंडेंट है, वो नहीं तुसी रेस्ट्रिक्टेड भी इदा ही सोचना जिदा मैं थानू करा रहा, वह तुसी आल्टरनेटिव वे लभ सकते हैं और होने चाहिए थोड़े को, ये ध्यान रखना पुत। हाँ अच्छा हुण देखो ये तो हुण इनू सॉल्व करके तुसी जो थानू T1 पता लग गया, फिर तुसी A1 A2 A3 A4 ये चारों एरियाज मैगनीट्यूड च कट के इत्थे पुट करते हैं, क्योंकि A3 A4 एरिया जिहड़ा मैं पहला ही नैगेटिव साइन लगाता, तो इस करके A3 A4 का सिर्फ मैगनीट्यूड निकालना, साइन नहीं निकालना, ये याद रखियो। हुण बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पर 5 तो पहला तुसी देख लो 7 देख लो बेटा, 7 8 फटाफट हो जाने हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंगली आपां इनू हुण जिहड़ा 7 है ना, ग्राफ बने हुए आ तुहाडे सामने, जो ऑबजैक्ट नू आपां अपवर्ड थ्रो करते हैं तो डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन की हुंदा बेटा, तो क्योंकि जो तुसी अपवर्ड थ्रो करते हैं तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as है, ठीक है। तो ये जिहड़ी इक्वेजन है ये पैराबोलिक इक्वेजन है, एस और वीच, क्योंकि v² है और s पावर 1 है, ये पैराबोलिक इक्वेजन है। यदा मतलब थोड़े को जो 4 ग्राफ्स है उन्होंने जोड़ा फस्ट ऑप्शन है A और C वो तो पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। हुण B और D चो सिलेक्ट करना बेटा, तो तुसी देखो कि जो ऑब्जेक्ट उपर नूं जा रहा है ना, तो आ केस है। हुण आ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो ऑब्जेक्ट इत्थे 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 है A B C D ते है, तो डिसप्लेसमेंट अपवर्ड ही है, और जो ऑब्जेक्ट D C B ते है वापसी वेले भी तां भी डिसप्लेसमेंट उपर नूं ही है, समझो गल नूं, क्योंकि शुरू इत्थों होया वा, तो स्टार्ट आ है ना, तो आ जिहड़ा O पॉइंट है, O तो A, O तो B, O तो C, O तो D, उपर जाते वक्त भी अपवर्ड ही रहनी है, और वापसी वेले भी जो ऑब्जेक्ट C ते आ गया तां भी O टू C ही डिसप्लेसमेंट है, तो डिसप्लेसमेंट दोनों पासे सेम डायरैक्शन च है, इस करके जिहड़ी डी ऑप्शन है वो भी खत्म हो चुकी है, समझ गए ना। तो इस करके क्योंकि डी ऑप्शन च दोनों पार्ट्स जिहड़े आन जान दे उहदी डिसप्लेसमेंट प्लस माइनस च वंडी हुई है, तो इस करके तुहाडी ऑप्शन किहड़ी है, बी ऑप्शन है। और दूसरी गल, जो आप ऑब्जेक्ट नूं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s नाल थ्रो करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट ते जिहड़ा v है 0 हो गया, तो हाईएस्ट पॉइंट ते जो s मैक्सिमम है वो कितना आ जाना u²/2g, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने को टाइम कितना लगता बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v 0 है, u माइनस gt वाला केस, तो t इज इक्वल टू u/g। तो इस करके आ जिहड़ा ग्राफ बनाया होया वा, डिसप्लेसमेंट टाइम, अच्छा डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आ सेम ही है पुत, आ देखो एस एंड टी पैराबोलिक ही है, वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट ग्राफ भी पैराबोलिक ही है। तो इस करके जिहड़ी आ ग्राफ है, क्योंकि ये डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस करके ये तो सोचो तां भी पैराबोलिक शेप ही आनी है, तां भी ए और सी जिहड़े है वो कंसीडर नहीं होने, स्ट्रेट लाइन है। और ये ग्राफ जिहड़ा इदां बनिया वा, इहदे च तुसीं देख रहे हैं कि आ है मैक्सिमम हाइट कितनी दिती हुई है u²/2g, और आ टाइम है मैक्सिमम टाइम, ये कितना दिता होया u/g। तो ये मुश्किल काम नहीं है, ईजी है। बट हुण देखो बेटा ये 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन नूं अगर आप कवर करिए कि थानू पार्टिकल दी वेलोसिटी जिहड़ी है ना प्रोजैक्टाइल दी, वो दिती हुई है v इज इक्वल टू ai प्लस bj, है ना। तो हुण थानू समझ आनी चाहिए आप एक्चुअली की है, इनीशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये इनीशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। आई कैप दे नाल x, j नाल, तो क्योंकि ये चाहे वेलोसिटी का सिंबल v दिता वा, बट है उन्हें लिखा इनीशियल वेलोसिटी, इस करके समझ जाओ। हुण थानू की कह रहा रेंज ऑफ प्रोजैक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, तो जिहड़ी रेंज है वो 2h के बराबर दी है, रेंज हुंदी है पुत 2ux uy/g, और
ਜਿਹੜੀ h ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ uy ਸਕੁਏਅਰ, है ना। आ तो 2 गिवन ही है ना सानू, तो h की वैल्यू होंगी uy स्क्वेयर बाय 2g। तो आ 2g कट्टे गए। हुण ux uy आ पुट कर देना, तो थोड़े को रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा, रेशो आ जाएगी a ओवर b दी या b ओवर a दी। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं ना। ये 8th प्रॉब्लम है। गॉट इट बेटा इत्थे तक? हाँ, हुण नैक्सट बेटा देखो क्वेश्चन नंबर पहला 9th देख लो। ए बोटमैन फाइंड्स दैट ही कैन सेव 6 सेकेंड इन क्रॉसिंग ए रिवर बाय क्विकेस्ट पाथ दैन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। हुण दोनों चो फर्क समझो। देखो थानू करवाया होया कि आ जिहड़ी रिवर प्रॉब्लम है बेटा, तो इनू वाई एक्सिस मान लेने, इनू एक्स एक्सिस। तो जनरली जो थानू इस स्टेटमेंट च गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर बी रिस्पैक्टिवली 17 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। हुण देखो बेटा गल नूं समझो, लिसन। अगर वो बोटमैन इस रिवर नूं क्विकेस्ट का मतलब मिनिमम टाइम च कवर करना चाहता वा, तो उस दिन आपां गल कीती सी बेटा, अगर तुसी किसी रिवर नूं क्विकेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम च कवर करना चाहते हैं तो थोड़ी जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पैक्ट टू रिवर है वो किस तरफ होनी चाहिए है? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। पर तुसी पहुंचोगे बेटा इत्थे, इत्थे पहुंचोगे, इत्थे नहीं पहुंचोगे, सी ते पहुंचोगे। ठीक है। हुण तुसी नोट करो जिहड़ा मिनिमम टाइम है, टी मिनिमम टाइम, क्योंकि वो थोड़ी VBR की जो डायरैक्शन है वो अलॉन्ग AB है, वाई एक्सिस है इहदा। तो हुण जदों तुसी A तो C पहुंचे बेटा, तो थोड़ी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो A टू C है, पर उस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स है, A टू B अलॉन्ग वाई एक्सिस, B टू C अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इस करके जिहड़ा टाइम टेकन है उहदे विच आपां VBR वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, क्योंकि आप आरडी W लै रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट भी किहड़ा लेना, अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना। तो इस करके VBR आ बन गई। तो टी मिनिमम टाइम ये बराबर आ गया है ना, और आ वैल्यू थानू दिती है, इस करके थोड़ी टी मिनिमम हो गई ओमेगा बाय 17 नंबर 1। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस। हुण दूसरा केस है पुत, देखो VR A आ एक्स एक्सिस मान लेने, वाई एक्सिस आ B है। हुण अगर तुसी नदी नूं क्रॉस करना चाहते हैं किहदे नाल पुत, मिनिमम डिस्टेंस नाल, तो तुहानू A तो B पहुंचना पएगा। तो A तो B पहुंचण दे लई हुण गल नूं सुनो, तुहानू अपनी जिहड़ी बोट दी या तुहाडी स्विमर दी वेलोसिटी है वो इस तरफ होनी चाहिए है। तो आ एंगल थीटा, तो आ जिहड़ा एंगल थीटा लिया है आपां जो रिवर का फ्लो है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल दे नाल लिया एंगल, ये याद रख लियो। हुण तुसी जदों नदी नूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाल क्रॉस करना, तो तुसी एक किनारे तो बिल्कुल ऑपोजिट बैंक के किनारे ते जदों पहुंचोगे तो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट ते पहुंचोगे, इत्थे पहुंचोगे। पर इत्थे पहुंचाएगा कौन? V आ वेलोसिटी है ना, दूसरे किनारे ते कित्थे पहुंचना उन्हें, VV ने पहुंचाना वा। हुण आ रिजल्टेंट है बेटा, हुण आ वैक्टर और आ वैक्टर का रिजल्टेंट आया बेसिकली। हुण आ रिजल्टेंट जिहड़ा ये सारे का सारा वाई एक्सिस वाला है, वो तां ही पॉसीबल है
जेकर इहदा कंपोनेंट VBR cos थीटा और इधर VBR sin थीटा, तो हुण एक्चुअली आ जिहड़ा VB है वो आप कह दें इहदा और इहदा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आप इदा भी कह सकते हैं कि जिहड़ा VB है वो इसदा और इसदा रिजल्टेंट है। हुण जिहड़ा रिजल्टेंट है क्योंकि यदि डायरैक्शन च है, यदा मतलब आ दोनों कंपोनेंट्स इक्वल बट ऑपोजिट होने चाहिए, कैंसल आउट। हुण आ दोनों ऑपोजिट तो है इक्वल होणगे, मतलब VBR sin थीटा की वैल्यू VR के बराबर हो गई। सो इथों sin थीटा की वैल्यू VR बाय VBR, VR की वैल्यू है 8, VBR की है 17, ठीक है, ये sin थीटा की वैल्यू है। अच्छा हुण आ जाओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने लई, तो तुसी टाइम टेकन इस केस च लै सकते हैं कि क्योंकि आप A तो B पहुंचे हैं, तो या तो तुसी लिखोगे ओमेगा बाय VB और VB की वैल्यू के बराबर है, ये बराबर, क्योंकि आ दोनों कंपोनेंट्स का कैंसल आउट हो चुके, इज इक्वल टू ओमेगा ओवर VBR cos थीटा। आ टाइम आ गया। तो हुण बेटा ध्यान दो, हुण उन्हें की किया, जिहड़ा मिनिमम टाइम है वो T नालों कितना घट है, तो T मिनिमम ते T च कितना डिफरेंस है, 6 सेकेंड का। तो हुण T की वैल्यू है बेटा ओमेगा ओवर VBR, VBR हो गया थोड़ा 17 cos थीटा माइनस ओमेगा बाय 17 इज इक्वल टू 6। हुण cos थीटा की वैल्यू इत्थों निकाल सकते हैं ना तुसी, sin थीटा तो cos थीटा निकल आएगा। sin थीटा की है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप बेस निकाल लो, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज थोड़ा cos थीटा बन जाना, तो उत्थों ओमेगा आ जाएगा सॉल्व करके। तो इस तरीके दे नाल तुहानू सल्यूशन मिलेगा इहदा भी। तो मतलब पिछले कंसैप्ट्स क्लीयर होणगे तो ये प्रॉब्लम्स कोई वड्डियां नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस ही हो रही है अपनी। तो ये पॉइंट है बेटा। हुण देखो पहला 10th क्वेश्चन देख लो, इत्थे तक तो लग ही समझ नारायण। हुण देखो हुण जो 10th प्रॉब्लम है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल moving in a circular path of radius 5 centimeter is tangential acceleration 2 meter per square second। हुण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का संबंध हुंदा अल्फा आर, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है RAT, इत्थों अल्फा निकाल सकते हैं आप। अच्छा दूसरा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइनल है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आप टाइम निकालना, तो ये फार्मूला तो वही हो गया ओमेगा इज इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला। हुण अल्फा की वैल्यू आप इत्थों निकाल चुके हैं, तो इत्थे आ गिवन है, तो T निकल आएगा। फिर आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड, हुण इहदा मतलब एक आ फार्मूला भी यूज करना तुसी, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। हुण S हुंदी है डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुण इनिशियल फाइनल अल्फा ये सब पता, तो थीटा निकल आएगा। पर आपां नूं चाहीदियां वा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। हुण याद करो जदों बेटा सर्कल च एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुंदी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुंदी है 2 पाई, और 2 रेवोल्यूशन ते हुंदी है 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, 3 ते हुंदी है 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, तो एन ते कितनी होगी, तो थीटा इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई, तो एन हो गया थीटा बाय 2 पाई। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर 2 पाई। तो इस तरीके नाल तुसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कंप्लीट कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है बेटा। तो हुण आपां
लास्ट जिहड़ा क्वेश्चन है शिफ्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th ते 6th, दो रहिंदे है ना। देखो बेटा, तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसकी स्टेटमेंट है एक कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टलीनियरली हुंदी बेटा अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, फर्स्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इत्थे एक्सेलरेशन है, सिंबल अल्फा है बट है लीनियर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन है बेटा 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, then uniformly and finally deaccelerating at the same rate alpha and come to stop। तो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी रुक गई और फाइनल रिटार्डेशन भी जी है वो सेम ही है पुत। तो हुण आपां की निकालना है, जिहड़ा टोटल टाइम ऑफ मोशन है पूरा टाइम 25 सेकंड तक रहा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस पूरे टाइम के दौरान है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनीफॉर्मली। हुण गल नूं समझो पुत, इस प्रॉब्लम नूं क्योंकि ये जिहड़ा मोशन है ना ये पहला थोड़े टाइम लई कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन हुई, फिर थोड़े टाइम लई यूनीफॉर्म मोशन होया, फिर थोड़े टाइम लई यूनीफॉर्म रिटार्डेशन हुई, मतलब एक्सेलरेशन ही। तो इनू ग्राफ नाल असी बैटर वेच कर सकते हैं। वीटी ग्राफ तो पहला टी टाइम लई T1 कर लो, T1 टाइम दे लई की होया एक्सेलरेशन अल्फा, उस तो बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है और उस तो बाद डी एक्सेलरेशन हो गई बेटा। हुण गल नूं समझियो पुत, ध्यान दियो, क्योंकि एक्सेलरेशन ते रिटार्डेशन बराबर है इस करके आ दोनों टाइम बराबर होने हैं। क्यों? क्योंकि आ दोनों लाइन्स की स्लोप बराबर होनी मैगनीट्यूड। सो आ टाइम भी T1 है। हुण आ टोटल टाइम जिहड़ा वा वो है 25 सेकेंड। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ टाइम है यूनीफॉर्म मोशन का ये हो गया 25 माइनस 2T1। सो ये आ गया थोड़ा ग्राफ का पोर्शन है ना। फिर दोबारा देखो बेटा, तो आ है V मैक्सीमम ड्यूरिंग दिस मोशन मैक्सीमम वेलोसिटी। हुण वो तुसीं निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं पुत, ध्यान दियो। अच्छा एक होर गल नोट करो, क्योंकि ये VT ग्राफ है तो VT ग्राफ के अंडर आ जिहड़ा सारा एरिया वा ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन है 25 सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी जिहड़ी है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन है तो एवरेज वेलोसिटी 20 है, T 25 सेकेंड है, तो S आ गया 500 मीटर। ठीक है ना, मतलब इस पूरे मोशन च 500 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। हुण बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इन्हां तीनों एरियाज का सम है। हुण जिहड़ा एरिया आ वाला एरिया वा दिस वन एरिया, तो आ एरिया है A1 A2 A3। जिहड़ा एरिया A1 है और A3 है बराबर ही है ना, तो 2A1 कर सकते हैं आप इदा काम नूं सौखा करने लई। हुण A1 की वैल्यू कितनी है पुत, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये डबल हो चुका ना, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, लेंथ इंटू V मैक्सीमम है ना। हुण तुहाडे कोल
T1 ਤੇ V ਮੈਕਸਿਮਮ दो अननोन है, इक्वेजन इक्को ही है हले। तो दूसरी इक्वेजन तुसी इत्थों बना सकते हैं बेटा कि आ जिहड़ी लाइन है ओ ए लाइन, इहदी स्लोप अल्फा किहदे बराबर है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्लोप के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो V मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 5T1। तो आ दूसरी इक्वेजन है, आ पहली है, दो ही अननोन है, तो V मैक्सिमम की वैल्यू ये पुट करके T1 निकाल लो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन बन जाएगी बेटा। उन्होंने सॉल्व करूंगे, थोड़े दो आंसर आने हैं, ठीक है। हुण दो आंसर दे विचों हुण तुहानूं लॉजिक लगाना पैना बेटा कि जिहड़ा T1 है ना, उहदी वैल्यू T1 की वैल्यू 25 माइनस 2T1 दे विच अगर पुट की जाए तो वह नैगेटिव नहीं आनी चाहिए। मतलब T1 दे इत्थे दो आंसर आने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेजन होने करके, तो जिहड़े T1 की वैल्यू 25 माइनस 2T1 पुट करके नैगेटिव आ रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, दूसरा होएगा। इस करके उहदे अकॉर्डिंगली आंसर सिलेक्ट होना तुहाडा ना, वो कर लेना तुसी, हो जाएगा। हाँ, फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 6, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ गिवन है, पार्टिकल रिटार्ड्स फ्रॉम वेलोसिटी v0 वाइल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी है ना वो v0 है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, मान लो एट एनी टाइम वेलोसिटी v है ना, तो और डी एक्सेलरेशन होने करके नेगेटिव साइन लगाता, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के आप इत्थे कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख लेने हैं। हुण बेटा तुसी की निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पूरे मोशन दी। तो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये पार्टिकल इनिशियली v0 तो स्टार्ट होया और रिटार्ड हो रहा, तो फाइनली इन्हें रुक जाना वा, है ना। सो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। हुण एवरेज वेलोसिटी निकालने लई सानू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन पता होना चाहिए ना। हुण उहदे लई देखो गल कुछ भी नहीं है, जिहड़ा ए है ना पुत आ वाली इक्वेजन, तो ये अकॉर्डिंगली ए नूं आपां लिख सकते हैं dv/dt। तो dv/v की पावर हाफ इज इक्वल टू माइनस k dt। हुण इनू आपां इंटीग्रेट करना ना, जदों जीरो टू टी v0 टू 0। हुण इनू जदों तुसीं सॉल्व करोगे तो इत्थों टोटल टाइम टेकन आ जाएगा टी, आ वाला टाइम टेकन, ठीक है। दूसरा बेटा, क्योंकि आपां डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए है, तो आप मान लें पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा, तो एक्सलरेशन नूं तुसीं v dv/dx भी लिख सकते हैं। तो हुण आ v भी हाफ हो जाना ना, तो इंटीग्रेट कर देना 0 टू x, है ना, कर सकते हैं। और आ v0 टू 0 है, इत्थों x आ जाना। हुण आ x डिस्प्लेसमेंट है, आ टाइम टेकन है, इत्थे पुट करो तो एवरेज वेलोसिटी आ जानी। तो इस तरीके दे नाल तुसीं इन्हां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकते हैं बेटा।